जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही ये दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो उनके रिव्यू की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उन्होंने नज़रसानी का जो अपना केस लड़ा था, उनको बराह रास्त नशर किया जाए। तो मगर आई एम श्योर कि कल जब पीर को ये फुल कोर्ट बैठेंगी तो ये 5-6 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, या तो वो मुतफ़क़ा तौर पे लाइव करवा देंगे या अक्सरियत जो जजेस अक्सरियत में होंगे उसके मुताबिक या लाइव होगा या नहीं होगा। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ये किस तरह जजेस को तोड़ा गया, वो उस वक्त एक मिनिस्टर से बात हो रही थी मेरी पीटीआई की, उन्होंने कहा जी जनरल फैज साहब ने बड़ी मेहनत की थी तो केस में काजी साहब के। तो अब देखना होगा कि इन हालात में जो आप ये सारा बताया कि इलेक्शन का मामला है जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, या 9 मई के हवाले से जो बातें हैं, जो ख़वातीन पीटीआई की पाबंद सलासिल हैं उनको बेल नहीं मिल रही, ये सिविल लिबर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, मिसिंग पर्सन का मामला है, और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो पिछले 3-4 चीफ जस्टिस ने उनके इश्यूज़ को इग्नोर किया। इंटरमेंट सेंटर में लोग जो है वो कैद हैं और इंटरमेंट सेंटर को सेट असाइड उनकी लीगल हैसियत ही नहीं है पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका आर्डर स्टे दे दिया और 4 साल से मामला टेकअप ही नहीं किया। ये वो सारे मामलात हैं कि अब ये काजी फायज साहब ने देखने हैं। 2 और हार्म भी है। एक अदलिया की आज़ादी के हवाले से जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जो केस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ खुफिया अदारों के एहलकारों पे इल्ज़ाम है कि जजों पर असर डालने की कोशिश की। दूसरा अरशद शरीफ का अदलिया की आज़ादी के साथ साथ मीडिया की आज़ादी के हवाले से अरशद शरीफ का केस भी बड़ा अहम है। मेरे ख्याल में इन केसेस के हवाले से भी पीटीआई के साथ क्या होता है, ये जो बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई हैं। तो मती एक तो पहले ये बयान करें कि हम ये सुन रहे थे कि शायद कोशिश की जाएगी कि ये लाइव दिखाया जाए जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, तो उस पर कोई डू वी हैव एनी क्लैरिटी ऑन दैट? देखिए, अभी प्रोग्राम से पहले कईम सिद्दीकी से भी बात हो रही थी और उन्होंने ये बताया है कि एक सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही ये दरख्वास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से कि जो उनके रिव्यू की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उन्होंने नज़रसानी का जो अपना केस लड़ा था, उनको बराह रास्त नशर किया जाए, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, 1 साइडेड मीडिया ट्रायल हो रहा है, और क्योंकि उस वक्त मीडिया भी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत कंट्रोल में था, ज़ेर असर था, तो जस्टिस फायज ईसा के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काफ़ी प्रोपेगेंडा होता था और इनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने जाता नहीं था। तो उन्होंने कहा बराह रास्त दिखाया जाए। तो उस वक्त भी कोर्ट ने ये फैसला किया था और जस्टिस उमर ता बंदयाल भी उस बेंच को हेड कर रहे थे। उन्होंने ये फैसला किया था कि चूँकि ये लाइव दिखाने का मामला जो है, ये आइन के आर्टिकल 19A से इसका ताल्लुक़ है, ये बुनियादी हक़ है लोगों का जानना, और उन्होंने इस बात की तायद की थी कि ये लाइव भी दिखाया जाना चाहिए। मगर इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इसका हतमी फैसला जो है वो इंतज़ामी साइड पे जो एक फुल कोर्ट होती है वो करेगी, क्योंकि वो रूल्स में कुछ फिर अमेंडमेंट या इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से अब पाकिस्तान टेलीविज़न की तरफ से, निगरान हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो फैसला जो है राह में हायल है जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने कवायद में अमेंडमेंट नहीं करती। तो मगर आई एम श्योर कि कल जब पीर को ये फुल कोर्ट बैठेंगी तो ये 5-6 मिनट के अंदर वो एक दूसरे से पूछ सकते हैं, या तो वो मुतफ़क़ा तौर पे लाइव करवा देंगे या अक्सरियत जो जजेस अक्सरियत में होंगे उसके मुताबिक या लाइव होगा या नहीं होगा। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। ये जुडिशल साइड पे डिसाइड होने से पहले वो जजेस एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी एक वोट के जरिए राय दे सकते हैं और ये लाइव ट्रांसमिशन हो भी सकती हैं, और देखें कौन लोग इसकी मुखालफत करते हैं और नहीं भी हो सकती। अच्छा, ये बताएं हसनात के ये जो मामलात हैं जिसकी अभी हम निशानदेही कर रहे थे, जो भी आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट विल बी इंगेज्ड विद हिम, तो क्या आप को क्या दिखाई देता है कि कितनी अहमियत होगी? और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के हवाले से उनको लोग ये भी कहते हैं ना कि जी उनको इस पे बहुत गुस्सा है, इस पे बड़ा गुस्सा है, उनका गुस्सा वैसे भी है, तो थोड़ा सा बताएं कि एज समबडी हु फॉलोड हिज वर्क और सुप्रीम कोर्ट का काम, तो ये जो मामलात हैं, चाहे इलेक्शन के, अदलिया का अपना जो है मकाम, मई 9 वगैरह, इस हवाले से क्या देखते हैं आप? अंडर काजी फायज ईसा साहब क्या करेगा कोर्ट? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है कि जो हम सुनते आ रहे हैं, और आफ्टर लास्ट मूवमेंट भी ये बात कि जी हाई प्रोफाइल केसेस में जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती है, हमारे पावरफुल सर्कल्स की तरफ से जो है वो इंटरफेरेंस होती है और वो अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं। इवन उमर ता बंदयाल साहब के दौर में भी हाई कोर्ट से बड़ी शिकायत आई और उन्होंने यही कहा कि सब्र करें।
अब देखना होगा कि जस्टिस काजी फाइज साहब क्या करते हैं। एक तो यह है कि उनकी अपना वो विक्टिम रहे हैं कि उनके केस में जुडिशियल प्रोसीडिंग मैनिपुलेट हुई हैं, किस तरह जजेस को तोड़ा गया। वो उस वक्त एक मिनिस्टर से बात हो रही थी मेरी पीटीआई की, उन्होंने कहा जी जनरल फैज साहब ने बड़ी मेहनत की थी तो केस में काजी साहब के। तो अब देखना होगा कि इन हालात में जो आप ये सारा बताया कि इलेक्शन का मामला है जिसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं, 90 दिन के अंदर इंतखाबात, फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल, या 9 मई के हवाले से जो बातें हैं, जो ख़वातीन पीटीआई की पाबंद सलासल हैं उनको बेल नहीं मिल रही, ये सिविल लिबर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, मिसिंग पर्सन का मामला है, और कई ऐसे इश्यूज़ हैं जो पिछले 3-4 चीफ जस्टिस ने उनके इश्यूज़ को इग्नोर किया। इंटरमेंट सेंटर में लोग जो है वो कैद हैं और इंटरमेंट सेंटर को सेट असाइड उनकी लीगल हैसियत ही नहीं है पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका आर्डर स्टे दे दिया और 4 साल से मामला टेकअप ही नहीं किया। ये वो सारे मामलात हैं कि अब ये काजी फैसला साहब ने देखने हैं और उन पर उम्मीदें हैं। मेरा ख्याल है कि उनके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जजेस जो उनके साथ खड़े रहेंगे अगर उन्होंने इन चीज़ों में स्टेप लिया। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जिस तरह पहले होता था कि जी वो किसी के इशारे पे ये वो उस तरह नहीं होगा, अदरवाइज तो फिर सारी मेहनत ही रहेगा चली जाएगी। अच्छा कयूम, ये तो एक है ना इशारे की, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि कितनी जल्दी ये मामलात टेकअप किए जाएंगे, उसका जरा हमें बताएं कि इस वक्त कौन से केसेस हैं जो कि फौरी तौर पे चीफ जस्टिस साहब कैन टेक अप दोज केसेस इन मामलात के हवाले से खास तौर पर। देखें, पहली बात तो ये है कि कल का जो दिन है उसमें पता लगेगा कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर जब आर्गुमेंट्स होंगे। देखें, इसमें ये है कि एक तो कौन सा मेंटेनेबिलिटी, कौन सा ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है। ओके, इसमें अगर देखा जाए चीफ जस्टिस के तौर पर ये होता है तब भी, नहीं होता है तब भी, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जाहिर है वो इख्तियार है, मोमेंट इख्तियार है। मतलब उसमें जो है बात यह है कि चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आता है या रूल्स बनते हैं तो उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोलिजियम ऑफ जजेस जो है वो फैसले करता है। ठीक है। तो अब ये जितनी पिटिशंस हैं ये क्योंकि 184(3) के नीचे हैं जो इन्होंने बात की, और जो इंतखाबात का मामला है, सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का मामला है, इसके अलावा भी और बहुत सारे इंटरमेंट सेंटर का मामला है, और फिर वो जो पेशावर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जिसमें सिविलियंस के ट्रायल को ऊपर स्टे है, ये सारे जो है वो तो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन में, लेकिन ये उसमें है, तो वो इससे ही मुंतबिक होगा। और एक और बात कि जब केस मैनेजमेंट के हवाले से, समझी नहीं बात कि आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स में जो डिसीजन होगा वो इन्फ्लुएंस करेगी इन तमाम चीजों को, कैसे? बेंच की तश्कील, अच्छा, बेंच की उसका इख्तियार है। 184(3) है ना, देखें ठीक है, बात ये है कि पहले तो 184(3) का फैसला होना है ना कि उसके काउंटर्स क्या हैं। हाँ, माजी का एक फैसला जरूर मौजूद है जिसमें मास्टर ऑफ रोस्टर का कहा गया है कि चीफ जस्टिस की जात है और वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है सिर्फ अज खुद नोटिस लेने का। अगर वो इख्तियार तकसीम होता है कि हाँ कितने जज साहिबान जो है पहले इनिशियली देखें और फिर उसके बाद, जैसे कि जो कासिम सूरी वाली जजमेंट है वो मेरे ख्याल में 13 के करीब उस वक्त जज साहिबान थे, तो वो 13 के 13 ने मुशावरत के बाद जो है वो अज खुद नोटिस के कार्रवाई का आगाज किया था। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है ये, नहीं वो मैं क्लियर हूँ, नहीं मेरा ख्याल है, नहीं माय पॉइंट इज वेरी डिफरेंट। मैं तो आप लोगों से पूछूं कि नाज़रीन के लिए इंटरेस्ट ये होगा कि इलेक्शन का मामला मसलन कब टेकअप किया जाएगा, लेकिन वो 184(3) में टेकअप होगा ना। देखिए उसमें यही होगा कि अगर फुल कोर्ट बना देते हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, कल तो बनाया, क्योंकि ये एक वो तो एक इलेक्शन के लिए, लेकिन इलेक्शन के लिए क्योंकि जस्टिस बंदियाल पे एतराज यही था कि वो अपने मनपसंद जज बिठा देते हैं, तो जस्टिस काजी फायजा जो है कल अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून बहाल हो जाता है तो फिर वो कमेटी जो है फुल कोर्ट बना सकती है। ये एक आईनी मामला है, इलेक्शन पूरे मुल्क में होने हैं, तो फिर उसमें जो भी फैसला हो, मसला है कोर्ट में इस वक्त बिल्कुल है। अच्छा, दूसरी मौजूद